राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि शनि जब कुंडली में अष्टम भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। सैटर्न इन द 8th हाउस ऑफ योर होरोस्कोप। अष्टम भाव को अगर समझें तो अष्टम भाव होता है अनिश्चितताओं का, यानी हाउस ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अचानक होने वाली जो घटनाएं होती हैं, जैसे दुर्घटना, सर्जरी, एक्सीडेंट्स, इनका कारक अष्टम भाव है। मृत्यु व पुनर्जन्म का भी है। डेथ एंड रीबर्थ जो सिचुएशंस होती हैं ज़िंदगी में, मतलब जीवन में ऐसी घटनाएं जिनसे आपके जीवन की दशा व आपके सोचने की जो दिशा है वो बदल जाती है। इस तरीके की जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, अर्श से फर्श पर आना, फर्श से अर्श पर जाना, इस तरीके की जो घटनाएं जो आपके जीवन को देखने का नज़रिया आपका बदल दें, उस तरीके की घटनाएं ट्रांसफॉर्मेशंस अष्टम भाव से देखी जाती हैं। और अष्टम भाव कारक होता है उन चीज़ों का जो चीज़ें ज़मीन के नीचे दबी हुई होती हैं, जैसे माइनिंग और गुप्त चीज़ें जो हिडन थिंग्स होती हैं, जैसे कि आपकी गुप्त योजनाएं, गुप्त विद्या जिसमें ज्योतिष, अकल्ट, ये सब चीज़ें आती हैं। गुप्त रिश्ते, संबंध यानी स्कैंडल्स, गुप्त धन, ब्लैक मनी भी। और क्योंकि दूसरा भाव होता है कमाए हुए धन का, और अष्टम भाव दूसरे भाव से बिल्कुल विपरीत होता है, अपोजिट होता है, इसलिए आठवां भाव उस धन को रिप्रेजेंट करता है जो आपके पास है लेकिन आपका कमाया हुआ नहीं है। यानी कि दहेज, डोगरी, लॉटरी, पेंशन तरह की जो पैसा होता है, पेंशन का, इनहेरिटेंस, वसीयत का, इंश्योरेंस, ये सब अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव जीवन साथी के धन का भी होता है, क्योंकि ये सातवें भाव से दूसरा भाव होता है, तो आपके शादी के बाद जो जॉइंट एसेट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव इनलाज का कारक भी है। इसके अलावा अज्ञात भय को भी रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि अष्टम भाव 9वें भाव से 12वां भाव होता है, इसलिए अष्टम भाव दुर्भाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है, भाग्य के लॉस का है, भाग्य के व्यय का। अब अगर शनि को अगर हम समझें तो शनि कारक है पाबंदियों का, रेस्ट्रिक्शंस, अनुशासन, हार्ड वर्क, मेहनत और विलंब, चीज़ों में विलंब का कारक है, धीमे धीमे चलने वाला ग्रह है, सिस्टम से चलने वाला। इसके अलावा डर, चिंता, दुख, इन सब चीज़ों को भी शनि रिप्रेजेंट करता है। आठवें भाव का नैसर्गिक, नेचुरल शनि कारक भी है, सिग्निफिकेटर। अब नियम क्या कहता है ज्योतिष में? सिंपल नियम है कि जो ग्रह जिस भाव में बैठता है या किसी भाव पर दृष्टि डालता है तो वो अपने गुण धर्म उस भाव के अंदर डालता है। अब शनि अष्टम भाव में बैठकर अपने गुण धर्म को अष्टम भाव में डालेगा। अष्टम भाव का नैसर्गिक कारक होने के बावजूद भी शनि अष्टम भाव में कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि शनि एक मेहनत करवाने वाला, अनुशासन पसंद और सिस्टम से चलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। तो ये ऐसे भाव में जो कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनिश्चितताओं का भाव है, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है, ऐसे भाव में शनि कंफर्टेबल नहीं होता। शनि यहाँ रेजिस्ट करता है, विरोध करेगा, चीज़ों को डिले करेगा, उनमें विलंब करवाएगा। जैसे कि दुर्घटना है, सर्जरी है, इनको भी शनि प्रोटेक्ट करेगा, आपको इन चीज़ों को भी डिले करेगा। शनि का ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। शनि अष्टम में है और अगर दुर्घटना होती है तो आपको बहुत कम चोट लगेगी। अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी है। बेसिकली ये मृत्यु का द्वार कहा जाता है, मृत्यु की फॉर्म के बारे में ये बताता है। 7th हाउस एक्चुअल जो होता है मृत्यु का भाव होता है। और क्योंकि अष्टम भाव सातवें से दूसरा भाव है तो ये उस सातवें भाव को नोरिश करता है, उसको नर्चर करता है। तो शनि यदि अष्टम भाव में है तो ये मृत्यु को भी डिले करेगा, विलंब करेगा मृत्यु में भी। और लंबी आयु, साधारणतः ऐसा माना जाता है कि शनि अष्टम में हो तो लंबी आयु देगा। मृत्यु अचानक भी नहीं होती है, जिसको अप्रत्याशित कहते हैं, इस तरीके की डेथ भी नहीं होती है। शनि अगर यहाँ पर अष्टम भाव में नीच या शत्रु राशिस्थ भी है तो भी मृत्यु विलंब का जो प्रभाव है वो रहेगा, चाहे क्रोनिक डिजीज यानी कि लंबी बीमारियों के साथ ही क्यों ना जीना पड़े। शनि अंधकार और विलंब का कारक है, तो ये विद्या अध्ययन को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन शनि लंबी अवधि के कार्यों को समर्थन जरूर करता है। तो अष्टम भाव रिसर्च यानी कि अन्वेषण का भी है और गुप्त चीज़ों का भी है। तो आप गुप्त विद्या में रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि ज्योतिष, अकल्ट
और साइकोलॉजी जैसे क्षेत्रों में आप अच्छा कर सकते हैं अगर शनि अष्टम भाव में है। शनि एक ऐसा तांत्रिक, ऐसा सिद्ध पुरुष आपको बना सकता है जिनके आशीर्वाद से समस्याएं दूर हो जाती हैं। अष्टम भाव शादी के बाद के आपके जॉइंट एसेट का भी होता है, तो यहाँ भी शनि का विलंब वाला प्रभाव, रेस्ट्रिक्शन वाला प्रभाव दिखाई देगा। जॉइंट एसेट 35 वर्ष के बाद ही बन पाएंगे। इन लाज के साथ संबंध भी बहुत अनुशासित रहेंगे। अष्टम भाव सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन का जो भाव है उससे दूसरा भाव है, तो मैरिड लाइफ को भी ये पोषण देने वाला भाव है। तो मैरिड लाइफ के शुरुआती वर्षों में उतार चढ़ाव रहेगा शनि अष्टम भाव में होने से। और अष्टम भाव सेक्सुअल एक्टिविटी का भी माना जाता है, तो शनि एक नपुंसक ड्राई ग्रह है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी को स्लो करेगा और उनको ड्राई करेगा। दोस्तों, शनि रोजगार का कारक है। काल पुरुष के जन्मांक में ये दशमेश बनता है, 10th लॉर्ड। और अष्टमथ शनि ऐसे काम को सपोर्ट करेगा जिनके अंदर रूटीन हो, गुप्त हो यानी कि सिक्रेसी हो, उनको सपोर्ट करेगा जब अष्टम भाव में शनि होगा। तो शनि की तीसरी जो दृष्टि है वो दशम भाव पर रहेगी। शनि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि जो लोअर क्लास का जो लोग होता है, समाज होता है, उसका शनि कारक भी है। तो शनि अगर नीच या शत्रु राशि स्थित है तो आप कंस्ट्रक्शन वर्कर, माइनिंग वर्कर, इस तरीके की जो लो अर्निंग जॉब्स हैं जिनके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा है और पैसा कम है, उस तरीके के काम शनि आपको करवा सकता है। लेकिन शनि की ये स्थिति अष्टम भाव में ये ज़रूर बताती है कि कोई भी काम आप करें तो आपको ज़मीन से जुड़कर शुरुआत करनी होगी, वहाँ से फिर आप ग्रो करेंगे। अगर शनि अष्टम भाव में मजबूत स्थिति में है तो ये फार्मास्यूटिकल के व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। गुप्त विभाग जो होते हैं, आईबी, रा, इनके लिए भी बहुत अच्छा है। कैरियर के लिए अष्टमस्थ शनि अच्छा है, ये आपको अपने प्रोफेशन के प्रति सीरियस बनाएगा। शनि अगर मजबूत नहीं है तो अष्टम भाव का शनि बदनामी भी दे सकता है, क्योंकि शनि बदनामी का कारक भी है। और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो प्रसिद्धि के भाव यानी कि दसम भाव पर जाती है। शनि की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर आती है। दूसरा भाव होता है आपके कुटुंब का, आपकी सेविंग्स का, बचे हुए बचत वाले धन का। तो शनि अगर यहाँ से अष्टम भाव से दूसरे भाव को देखेगा तो 35 वर्ष की उम्र तक आपको सेविंग करने में परेशानी होगी, उसके बाद ही आप सेविंग कर पाएंगे। और पारिवारिक यानी फैमिली सपोर्ट के लिए भी शनि की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाती है जो शिक्षा और संतान का होता है। तो आपके जीवन में ऐसा हो सकता है कि शिक्षा और कैरियर के बीच में संबंध ना हो, मतलब आपने शिक्षा किन जिन सब्जेक्ट्स में प्राप्त की हो उनका आपके व्यवसाय से संबंध ना हो। संतान प्राप्ति में भी विलंब हो सकता है और संतान होने के बाद आप उनको बहुत अनुशासित तरीके से उसका पोषण करेंगे, ऐसे संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अष्टम भाव में शनि के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में 8वें, 10वें, दूसरे और 5वें भावों पर अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।